औरत के आत्मसम्मान की कहानी। अनमोल दिल्ली का रहने वाला सरकारी अफसर था। उसकी शादी उसी के गांव में रहने वाली 19 वर्षीय प्रणाली से तय कर दी गई। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करोगी शादी? लड़का पढ़ा लिखा सरकारी अफसर है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहता है, गांव में भी अच्छी खासी जमीन जायदाद है, दिखने में भी सुंदर है, और तुम मना कर रही हो? ऐसा रिश्ता रोज रोज चलकर नहीं आता। ये तो शुक्र मना कि अनमोल और उसके परिवार वालों को तू पसंद आ गई, वरना हम कहाँ से ढूंढ पाते इतना अच्छा रिश्ता। तेरा नसीब अच्छा है। माँ, लेकिन अभी मैं कुछ साल और पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी उम्र ही क्या है अभी तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है मेरी। मैं कुछ जॉब करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, फिर आप जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी, पर अभी नहीं, प्लीज माँ। देख प्रणाली बेटा, लड़के वालों ने कहा है कि शादी के बाद शहर में तुझे जितना पढ़ना है वो तुझे उतना पढ़ाएंगे, फिर क्या दिक्कत है तुझे? लड़का बहुत समझदार है, जो बोलेगी वही वो करेगा। प्रणाली इस बात से खुश थी कि मायके में नहीं तो कम से कम ससुराल में उसे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद प्रणाली की शादी अनमोल के साथ हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद प्रणाली अपने पति के साथ दिल्ली चली जाती है। प्रणाली, मैंने शादी के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, वो कल खत्म हो जाएगी। मुझे फिर कंटिन्यू ऑफिस जाना पड़ेगा, तो चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ रेडी होकर के। जब प्रणाली घर का सारा काम निपटाकर तैयार होकर बाहर घूमने के लिए निकली तो प्रणाली, ये क्या पहना है तुमने? ये कैसा ड्रेस है? जाओ जाकर सलवार सूट या साड़ी पहनो। दिल्ली आए 2 दिन भी नहीं हुए और बकवास कपड़े पहनने शुरू कर दिए तुमने। यहाँ के लोग घूर घूर कर देखेंगे तुम्हें। लेकिन इस ड्रेस में क्या खराबी है जो लोग मुझे गलत नजर से देखेंगे? जींस टॉप ही तो पहना है मैंने, वो भी पूरा ढका हुआ। यदि लोग घूरते हैं तो ये उनका नजरिया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों लोगों के बारे में सोचकर अपनी पसंद बदलूं? चुप करो, मुझसे जुबान लड़ाओगी? जाओ जाकर कपड़े चेंज करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे घर पर फोन करके तुम्हारे माँ बाप को बताता हूँ कैसे संस्कार दिए हैं उन्होंने अपनी बेटी को। माँ बाप का नाम बीच में आते ही प्रणाली जल्दी से अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लेती है और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। बहुत मजे से दोनों घूमे और फिर डिनर करके घर वापस चले आए। प्रणाली सुनो, तुम घर से बाहर मत निकला करो। तुम्हें जो कुछ मंगवाना है मुझसे कह दिया करो, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आया करूँगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको खामोखा क्यों तकलीफ दूंगी? आप ऑफिस और बाहर दोनों का काम क्यों करेंगे? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। नहीं, तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे बिना अकेली घर से बाहर निकलो। मैंने एक बार कह दिया कि तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। हर बार मुझसे बहस करना जरूरी है क्या? जो बोलता हूँ चुपचाप सुन लिया करो। कल वो सब्जी वाला तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था, मन कर रहा था जो 2 झापड़ लगा दूं उसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अब तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है और क्या गलत? नई शादी में प्रणाली अनमोल से ज्यादा उलझती नहीं थी। वो अनमोल के हर बात को चुपचाप मान लिया करती थी, सब कुछ अनमोल से पूछकर किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके पड़ोस में एक नई फैमिली रहने आई। हाय, मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, कल ही शिफ्ट हुई हूँ यहाँ। मेरा नाम दीपिका है। हेलो, मैं प्रणाली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं तो यहाँ अकेले रह रह कर बोर हो रही थी। प्रणाली और दीपिका में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दीपिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेती थी। और इधर रोज अनमोल छोटी छोटी बातों पे प्रणाली से लड़ता रहता था। फिर एक दिन अनमोल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बात कान खोलकर सुन लो, यदि आगे की पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन करो, वरना मत करो। घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? मुझे ऑनलाइन पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छे से समझ में भी नहीं आता। दीपिका को तो देखो कितना ज्यादा पढ़ाई की है, कितनी अच्छे से इंग्लिश में बात करती है। मुझे उसी के जैसा बनना है। अच्छा, अब समझ में आया मुझे कि तुम्हें कौन भड़का रहा है।
वही दीपिका, तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भर रही है। आज से उसके घर पर भी जाना बंद, समझ में आया? क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। आप अपनी सोच बदलो, मैं अपनी दोस्त नहीं बदलूंगी। अनमोल को प्रणाली का पलटकर जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन प्रणाली अपना पॉइंट जरूर रखती थी। लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। फिर अनमोल ने गुस्से में आकर प्रणाली को एक थापड़ मार दिया। माँ, ये कैसे पागल इंसान से मेरी शादी करा दी है आप लोगों ने। दिन भर अपनी मनमानी करता रहता है, कभी भी मेरी बात नहीं सुनता, हर चीज में रोक टोक करता रहता है। और तो और उसने अब मारना पीटना भी शुरू कर दिया है। बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। औरत का जीवन तो कष्टों से भरा होता है। जब सीता को सुख नहीं मिला तो हम औरतों को क्या मिलेगा? पति तो ऐसा ही होता है, तुझे तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और तू क्यों उनसे बहस करती है? तू थोड़ा कम बोला कर, घर में झगड़े कम होंगे। एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। प्रणाली को अपनी माँ की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। फिर वो अपनी सास को फोन लगाती है और पूरी कहानी बताती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया तूने बहू? पति को पलटकर जवाब कौन देता है? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे तो। ऐसा पाप दोबारा मत करना। पति तो परमेश्वर होता है, उसको हमेशा खुश रखना चाहिए। और तू हमेशा उससे बहस करती रहती है, तो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या? गांव में पली बड़ी प्रणाली अपने माता पिता और सास की बात मानकर अनमोल के साथ सुलह कर लेती है। कुछ दिनों के बाद प्रणाली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उनका घर खुशियों से भर गया। अनमोल भी अब बहुत खुश था। फिर एक दिन, प्रणाली, जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। सुनिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप आज बाहर खा लीजिएगा ना। क्या बकवास कर रही हो? मैं आज बाहर खा लूं और तुम दिन भर घर में पड़े पड़े महारानी की तरह आराम करोगी? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? चुपचाप जाओ और जाकर खाना मेरे लिए बनाओ। अरे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक दिन ही तो बाहर खाने को बोल रही हूँ मैं। मेरी तबीयत सच में खराब लग रही है। एक दिन बाहर खा लिया तो तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। जाओ अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। फिर दोनों में बहस हो जाती है और बहस बढ़ जाती है। तभी अनमोल फिर से प्रणाली को थप्पड़ मार देता है। आज का झगड़ा प्रणाली को बहुत चोट पहुंचाया। जो इंसान मेरे इस हालत में भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, वो क्या ही मुझे समझेगा? वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है जो बात बात पे मुझे थप्पड़ मारता है? नहीं, ये मुझसे प्यार नहीं करते। अब अनमोल हर छोटी छोटी बात पर प्रणाली पर हाथ उठाने लगा था। प्रणाली को ये सब बहुत बुरा लगता, इसीलिए वो अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके चली जाती है। प्रणाली, तेरा बच्चा अब 6 महीने का हो गया है। अब तुम्हें दिल्ली दामाद जी के पास चले जाना चाहिए। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। वो हर बात पर मुझ पे हाथ उठाते हैं और आप लोग भी उनका ही साथ देते हैं। कोई भी उन्हें ये नहीं बोलता कि वो गलत कर रहे हैं। प्लीज माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहने दो, मैं नहीं जाना चाहती। इसी तरह प्रणाली बात को टालकर मायके में पूरे 1 साल रुक गई। अरे, क्यों नहीं जाएगी अपने पति के पास? मायके में रहकर हमें बदनाम कर देगी। अब तो गांव वाले लोग भी बातें करने लगे हैं कि प्रणाली के पति ने उसे छोड़ तो नहीं दिया। समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? तुझे कोई ख्याल है कि नहीं है हमारी इज्जत का? माँ, आपको आपकी बेटी की नहीं समाज की पड़ी है। माँ सही कह रही है, हमें और बदनाम मत कर। मैं अभी तुम्हारी टिकट कटवाता हूँ। माँ बाप के बहुत समझाने पर प्रणाली बेटे अथर्व को लेकर दिल्ली चली आई अपने पति के पास। प्रणाली और अथर्व को देखकर अनमोल बहुत खुश हो गया। छोटी छोटी बातों पर तो नोकझोंक होती ही रहती थी, लेकिन अब प्रणाली उन बातों को दिल पर नहीं लगाती थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहती थी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। प्रणाली का बेटा अब स्कूल जाने लगा। प्रणाली को अब यकीन होने लगा था कि उसका पति अब सुधर चुका है। सुनिए, मैं खाना बना रही हूँ, आप अथर्व को नहला दीजिए। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं नहलाऊंगा उसे? ये औरतों वाले काम भी अब मैं ही करूँ क्या? अपने बच्चे को नहलाने में ये औरत और मर्द वाली कौन सी बात हो गई? 1 साल मायके में क्या रहकर आई हो?
जुबान कैंची की तरह चलने लगी है तुम्हारी। अभी तेरे बाप को फोन लगाता हूँ, तभी तुम्हारी अकल सीधी होगी। खबरदार अगर मेरे पापा को बीच में लाए तो। अपनी गलती को मानने के बजाय बार बार मेरे माँ बाप को फोन करके औरतों की तरह चुगली करते हो। कितने गहरे हुए इंसान हो तुम। अब अनमोल अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और प्रणाली को अपने बेटे के सामने थप्पड़ मार दिया। प्रणाली जोर जोर से रोने लगी तो उसने और मारा। इस बार प्रणाली समझ गई थी कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अपने बच्चे के सामने मार खाकर बहुत बुरा लग रहा था उसे, और उसने अनमोल से बात करना बंद कर दिया। समझाइए अपनी बेटी को, बात नहीं कर रही है मेरे साथ। इतनी अकड़ वाली है, इतनी अकड़ वाली लड़की को मैं नहीं रखूंगा अपने पास। ले जाइए अपनी बेटी को, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। बेटा हमें माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटा। मेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालो। दुनिया समाज के लोग क्या बोलेंगे यदि तुम उसे अपने घर से बाहर निकाल दोगे तो। मैं उसे समझाऊंगा। माँ, आप लोग मेरा साथ देने के बजाय उनकी गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। एडजस्ट कर लो बेटी, यही तो जिंदगी है। दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं बात नहीं करूंगी। माफी? हे भगवान, कितनी बड़ी बात बोल रही है तू। कोई पति भला अपनी पत्नी से माफी मांगता है क्या? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है बहू? जाकर उसका मनपसंद खाना बनाकर उससे माफी मांग ले। माँ जी, मैं माफी क्यों मांगू और किस गलती के लिए माफी मांगू? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? प्रणाली अब समझ गई थी कि अब उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। माँ बाप समाज के डर से उसे अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि वे उन पे अब बोझ बन जाएगी। समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी और सास को अपने बेटे की गलती कभी दिखती ही नहीं। प्रणाली ने बहुत सोचा कि उसे अब क्या करना चाहिए। फिर वो एक दिन अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अनमोल ने प्रणाली को बहुत ढूंढा, उसके सभी रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन प्रणाली का कोई अता पता नहीं चला। फिर वो थक हाकर पुलिस के पास पहुंचा मदद मांगने, पर पुलिस से भी उसे कुछ खास उम्मीद नहीं मिली। 2 साल हो गए, पर प्रणाली का कोई अता पता नहीं। सब मेरी गलती है। मैं उस पर बार बार हाथ उठाता रहा, हर बात पर उसे ताना मारता रहा, उससे सारी फ्रीडम भी छीन ली। वो बस मुझसे सिर्फ एक बार सॉरी सुनना चाहती थी, वो भी नहीं बोल पाया। बीवी बच्चे से दूर रहकर अनमोल को यह एहसास होने लगा था, पर प्रणाली उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। बेटा धर्म, जल्दी से खाना खा लो, हमें स्कूल जाना है ना। हाँ मम्मा। अनमोल का घर छोड़ने के बाद प्रणाली ने टीचर ट्रेनिंग करी और अपने बेटे अथर्व के स्कूल में टीचर बन गई। प्रणाली अब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, उसे अकेले सब कुछ करना आता था और अब तो वो पैसे भी कमा रही थी। अपने आत्मसम्मान के लिए उसने अपने पति को भी छोड़ दिया था ताकि उसके बेटे पर कोई बुरा असर नहीं पड़े। काश मैं उस दिन प्रणाली से माफी मांग लेता तो आज मुझे ऐसे अकेले नहीं रहना पड़ता। आज मेरी भी फैमिली कंप्लीट रहती, मैं भी अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी से रहता। पता नहीं अब वो दोनों किस हाल में होंगे। सब मेरी गलती है। हे भगवान, बस एक बार मुझे उन दोनों से मिला दो, बस एक बार। फिर कभी उस पे हाथ नहीं उठाऊंगा, ना ही कभी गुस्सा करूंगा। फिर एक दिन पुलिस प्रणाली को ढूंढ निकालती है और अनमोल प्रणाली के घर पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो प्रणाली, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम पे हाथ उठाऊंगा। अब घर चलो मेरे साथ प्लीज। अगर ये बात आप पहले समझ जाते तो हमें यूं अलग नहीं रहना पड़ता। अनमोल को ऐसे गिड़गिड़ाते माफी मांगते देख प्रणाली को उस पर दया आ गई और उसने अनमोल को माफ कर दिया और उसके साथ अपने पुराने घर में चली गई। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे और अनमोल भी
बहुत सुधर गया। वो कभी प्रणाली पे हाथ नहीं उठाता। किसी भी बात पर बहस करने के बजाय दोनों आपस में बैठकर समझदारी से सुलह कर लेते। तो दोस्तों, जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत, क्योंकि अपना आत्मसम्मान ही सबसे कीमती चीज होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।